अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो तुख्मे बालंगा से हासिल होने वाले फ़वाइद के मुतल्लिक है। आपको सुनकर हैरानी होगी, तुख्मे बालंगा में दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और नारंगी के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। तुख्मे बालंगू जिसका नाम बिगाड़ा गया है, हम जैसे देसी लोग इसे तुख्मलंगा भी कहते हैं। इसकी अफादियत और इस्तेमाल से यकीनन बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन लोगों के लिए ये कुछ ख़ास अहमियत का हामिल नहीं, जबकि इसके एक चम्मच की कुदरती अफादियत किसी मल्टी विटामिन्स की गोली से कम नजर नहीं आती। तो मलंगा आपको कौन कौन से फायदे दे सकता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूँ आपका मेजबान हकीम मुमताज़ अली मुगल। देसी हिकमत, जड़ी बूटियों के खवास और कुश्तों का इल्म जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि तुख्मे बालंगा में दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और नारंगी के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। ये जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद देता है, नींद को बेहतर बनाता है, आंतों की सफाई करता है और निज़ाम हज़म दुरुस्त करता है। ये बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। मैदे के मसाइल से बचने और वजन को कंट्रोल करने के लिए तुख्मे बालंगा से एक बेहतरीन मशरूब तैयार किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल गर्मियों में नाश्ते के साथ या पहले कर सकते हैं। तुख्मे बालंगू में ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा प्रोटीन से भी भरपूर होता है। 26 ग्राम तुख्मे बालंगा में तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन होती है। इस बीज को हमेशा किसी दूसरे खाने में शामिल करके या पानी में भिगो कर इस्तेमाल करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 26 ग्राम तुख्मे बालंगा में 120 कैलोरीज, 5 ग्राम चिकनाई, 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 14 ग्राम फाइबर और 4 ग्राम प्रोटीन और 0% शुगर होती है। पौधों के बीज सेहत पर इंतहाई मुफीद असरात डालते हैं। ये जहां जिस्म को तवानाई पहुंचाते हैं, वहां बहुत सी बीमारियों से भी बचाते हैं, जिनमें मोटापा, शुगर, दिल के अमराज वगैरह शामिल हैं। तुख्मे बालंगा से हासिल होने वाले चंद फवायद: एक गठिया के दर्द में आराम देता है, नींद को बेहतर बनाने का मावन है, मुख्तलिफ अक़साम के सरतान से हिफाजत करता है, खून में शुगर की सतह को एतदाल में लाता है, आंतों की सफाई में अहम किरदार अदा करता है, मुदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद ताकत फराहम करता है, निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने में मदद करता है। अमेरिकन फूड रिसर्च सेंटर की हदायत के मुताबिक 50 साल से कम उम्र मर्दों को रोजाना 30.8 ग्राम और 50 साल से कम उम्र ख्वातीन को 25.2 ग्राम फाइबर इस्तेमाल करनी चाहिए और 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों को 28 ग्राम और इसी तरह औरतों को 22.4 ग्राम फाइबर रोजाना खानी चाहिए। तुख्मे बालंगा के सिर्फ 1 औंस में 14 ग्राम फाइबर होती है, जो फाइबर की रोजाना की मतलूबा मकदार का निस्फ से ज्यादा है। वो खाने जिनमें फाइबर ज्यादा होती है मैदा को भरा रखते हैं और वजन को कम करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। तुख्मे बालंगा ओमेगा 3 से भरपूर होता है, जो दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दिल की बंद नालियों को खोलता है। ये जिस्म पर उम्र के साथ पड़ने वाले असरात को सुस्त करके आदमी को जवान रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 कैंसर के खिलाफ जबरदस्त मुज़ामती किरदार अदा करता है। तुख्मे बालंगा में मौजूद अल्फा आइनुक एसिड और फाइबर ग्लूकोज के खून में शामिल होने का अमल सुस्त कर देती है, जिससे लबलबा में मौजूद इंसुलिन हार्मोन यानी कि बीटा सेल को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और शुगर जैसी बीमारी से बचने में मदद मिलती है। तुख्मे बालंगा फास्फोरस, जो हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, इसे अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और इसमें मौजूद कैल्शियम की बड़ी मिकदार हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा इस बीज में जिंक की मौजूदगी मुंह और दांतों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। पेट की सफाई कर देता है, ये मैदे को मुतहरिक करता है और इसे मुख्तलिफ किस्म के खाने हजम करने में ईंधन का काम करता है और फजले को जिस्म से खर्च करने में मदद देता है। फाइबर निज़ाम के लिए इंतहाई मुफीद है। नाज़रीन, इस बीज को हमेशा पानी में भिगोकर या किसी दूसरे खाने में शामिल करके खाना चाहिए। अगर इसे भिगोए बगैर इस्तेमाल किया जाए तो ये निगलने की बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है।
کیونکہ یہ اپنے وزن سے 27 گنا زیادہ پانی چوس لیتا ہے اور خوراک کی نالی میں پھنس سکتا ہے۔ عموماً تخم بالنگا کے مزاج کو سرد سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی تاثیر ٹھنڈی نہیں، اس کا مزاج طب میں گرم تر ہے، مگر یہ مفرح یعنی دل کو تازگی اور طبیعت کو خوشگوار بناتا ہے۔ اس خوبی کی بنا پر لوگ اسے ٹھنڈا سمجھ کر گرمی دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔